नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बिहार की 100 साल की गाथा, जहां संघर्ष, चेतना, राजनीति, कृषि, समाज हर मोर्चे पर बदलाव हुए। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार अलग प्रांत बना। इस सफर के अगले 100 सालों में क्या क्या बदल गया? पटना में स्थित एक चिकित्सा महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसका मूल नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। 1934 बिहार नेपाल भूकंप भारत के इतिहास में सबसे खराब भूकंप में से एक था। यह 8.0 परिमाण के भूकंप 2:13 के आसपास 15 जनवरी को आया था। इस भूकंप के कारण बहुत तबाही मची थी। 15 फरवरी 1932 बिहार का मुंगेर जिला तारापुर थाना। सैकड़ों आजादी के परवाने, हाथों में तिरंगा, दिल में बस एक सपना आजाद भारत नारे गूंजे वंदे मातरम भारत माता की जय। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत बौखला उठी, लाठियां चली और फिर गोलियों की बौछार। कुछ ही पलों में धरती लाल हो गई। 34 क्रांतिकारी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये था तारापुर गोलीकांड, जलियांवाला बाग के बाद का सबसे बड़ा बलिदान। 15 अगस्त 1947 आजादी की पहली सुबह पटना की गलियों में तिरंगों की लहर, ढोलनगाड़ों की गूंज, हर चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में आजादी का जोश। दिल्ली में तिरंगा लहराया और बिहार का गर्व। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। पटना से लेकर पूरे देश तक गूंजा एक ही नारा, भारत माता की जय। 1946 बिहार का पहला कैबिनेट, श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री, अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री। साल 1955 भारत तकनीकी शिक्षा के एक नए दौर में कदम रख रहा था। इसी वर्ष झारखंड के रांची जिले के मेसरा में स्थापित हुआ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम आज BIT के नाम से जानते हैं। 1990 बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया। प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और सामाजिक न्याय की राजनीति का दौर शुरू हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसंघ जनता दल की खुली लहर ने बदलाव लाया। जनता दल बहुमत संबंधी स्थिति के साथ उभरा और बाद में लालू को मुख्यमंत्री चुना गया। 15 नवंबर 2000 बिहार दो हिस्सों में बंटा, नया राज्य झारखंड बना। रांची में औपचारिक समारोहों और जनोत्सवों के बीच नया राज्य अस्तित्व में आया। खासकर आदिवासी संस्कृति और परंपराएं अब एक अलग राज्य की आवाज बनकर उभरी। खनिज संपदा और औद्योगिक संभावनाओं के कारण झारखंड अर्थव्यवस्था में अलग जगह बना। स्थापना ने स्थानीय लोग, खासकर युवाओं और आदिवासियों में उम्मीदें जगा दी। रांची को राज्य की राजधानी बनाया गया और प्रशासनिक केंद्र स्थापित हुआ। 15 नवंबर 2000 झारखंड का नया अध्याय शुरू हुआ। 24 नवंबर 2005 को बिहार में नया अध्याय शुरू। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला और सुशासन का नारा सामने आया। उससे पहले बिहार भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सेवा डिलीवरी की चुनौतियों से जूझ रहा था। प्रशासनिक सुधार की जरूरत स्पष्ट थी। इन पहलों ने अगले वर्षों में दिखने लगने वाले नतीजे दिए। बेहतर कनेक्टिविटी, स्कूलों में दाखिले और सरकारी मशीनरी की जवाबदेही बढ़ी। सारांश: 2005 की यह सरकार सुशासन केंद्रित मॉडल का आरंभ थी, जिसने बिहार की विकास कहानी को नया मोड़ दिया। सदियों की संघर्ष गाथा, बदलाव के दौर और नई उम्मीदों के साथ आज भी बिहार देश के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार खड़ा है। शिक्षा, कृषि, उद्योग और संस्कृति के संगम से बना यह प्रदेश आने वाले कल की कहानी लिखने को बेताब है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।